नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। और इससे पहले अपनी दो क्लास हो चुकी थी जिसमें बेसिक चीज़ें अपने मैंने बता चुका था और उसमें कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे अपने 42 तक, और 43 वाला आज एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं क्लास लेता हूँ उसकी PDF फाइल क्लास नोट्स की प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और ये जो क्लास है इसमें अपन लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे तो अपन देख लेना, ये जो एग्जाम RRB NTPC 2019 और कैट SSC और MP पुलिस को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अपन इसका लेवल 0 से हाई रखेंगे। जिसका जितना लेवल एग्जाम में रहेगा वो उतनी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। जिनका MP पुलिस है वो एक दो क्लास में ही उनका काम हो जाएगा। और लास्ट में मैं इसकी लास्ट में जो क्लास लाऊंगा वो CDS और SSC मेंस के जो सवाल रहेंगे जो आ चुके हैं उन एग्जामों में, उन्हीं सवालों को अपन को करेंगे। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसको किस तरीके से करेंगे। ये सीरीज वाले सवाल हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और टाइप्स भी चेंज होते जाएंगे। तो देखो ये दिया है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन यानी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या यूनिट नंबर ज्ञात करना है। देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये सीरीज दी हुई है नेचुरल नंबर की, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ये सीरीज कहाँ तक गई है, AP सीरीज है, ठीक ना। ठीक है, AP सीरीज का एक क्वेश्चन है और इसमें ये लास्ट तक गया हुआ है। समांतर श्रेणी बोलेंगे जिसको। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समांतर श्रेणी का अपना जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। यानी समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन को करना है n+1 और 2n+1। ये फॉर्मूला है। n क्या है, टर्म है पदों की संख्या। अब देखो यहाँ से पद कितने हैं पता है, 100 है। टर्म यहाँ से कितने गए, 1 से स्टार्ट हुआ है, 100 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब यहाँ पर 100 की वैल्यू पुट करते जाइए। अब देखो 100 100+1 और 100 इंटू 2+1/6। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अगर देखो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ से इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैलकुलेशन करेगा अपन इतने अपने क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन को करते करते अपन को इतना अभ्यास हो चुका होगा कि जिससे अपन क्वेश्चन को देख के ही कुछ स्टेप्स पे ही अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ से स्टेप से अपन ने ज्ञात कर लिया, ये 100 आ गया, यानी 0 इसमें कितना भी मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, कितना भी मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा, 100 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लास्ट में 0 ही प्राप्त होगा। तो उसको अपन यहाँ से लास्ट में, अगर किसी को देखो नहीं है तो यहाँ से भी देख के डायरेक्ट बता सकता है कि 100 इसका क्या आएगा, 0 इसका यूनिट डिजिट आएगा। फिर भी नहीं पता है तो अपन इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर भी इसको अपन कर लेते हैं, 100 इंटू 100+1 और यहाँ से हो जाएगा 201 हो जाएगा, है ना, इंटू 201 और बटे 6। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 बार हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 36 18 2 7 21 67 बार। तो यहाँ से क्या जाएगा, 50 इंटू 101 67। तो यहाँ से लास्ट में क्या आएगा, कोई भी अंक आएंगे और लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो यही क्या होगा, अपना यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा। ये अपन कहें इकाई का अंक होगा। यह क्या होगा, लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट होगा। तो यही यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। तो यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो देखो ये समझ में आ रहा होगा।
बस सिर्फ अपन बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अपन ने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये बटे में था। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि बटे में कोई संख्या अगर कटे जीरो देगा कि नहीं देगा, हो सकता है बटे में है इसलिए। तो इसको कर लेना, और यहाँ से इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ मैं, अगला भी क्वेश्चन देख लो और इसको करके तब तक देख बताओ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में। इसको करके बताइएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा आप इसको, और बताइएगा कौन सा आंसर होगा। ये अपनी क्लास बहुत डिटेल में चलेगी, ऐसा नहीं है कोई क्लास को मैंने डेमो दे दिया कुछ कुछ क्वेश्चनों को। जो प्रॉपर तरीके से जो पेड कोर्स होते हैं, जो पैसों से खरीदते हैं अपन कोर्स देखते हैं, वैसे ये क्लास है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं इसको और अच्छा करा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन पैड कोर्स में भी लोग नहीं कराते हैं, तो मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको। तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छा करा दूंगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है अपनी। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार अपन आप 1570 रुपये। अब देखो इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, इसको अपनी फास्टली किस तरीके से करेंगे। देखो पहले तो इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 1570 पर वर्ग प्लस 1571 पे वर्ग और 1572 और 1573 पे वर्ग। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें बता चुका था, जीरो है ये। जीरो पे कोई भी संख्या का वर्ग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। वन पे इकाई का अंक वन है, वन पे कितनी भी पावर हो तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमेशा वन ही प्राप्त होगा। और टू की पावर क्या है, यहाँ से टू की पावर दो है, तो देखो यहाँ से टू की पावर टू, तो यहाँ से चार, यहाँ यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, चार प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखो तीन की पावर कितनी है, दो है, तीन की पावर दो, तो कितना प्राप्त होगा, नौ। तो ये यहाँ से नौ, नौ 10 1 14 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ से फोर क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है ये समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, बहुत सिंपल से सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखो ये जो मैं अगला क्वेश्चन दिखा दिया है डिस्प्ले पे, और आप उसको देखिएगा, करके बताइएगा इसको किस तरीके से करेंगे। अपनी क्लास बहुत स्लो स्लो चलेगी, बहुत धीमे धीमे चलेगी, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट भी चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास बनाई है, सभी को ध्यान में रखते हुए मेरे को पढ़ाना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। फोर प्लस, देखो उतारने से पहले एक स्टेप को अपन यहाँ से, अब देखो चार को क्या लिख सकते हैं अपन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार ही लेते हैं। 4 + 9² 4³ 9 4 और 4 5 9 6 और 4 7 9 8। देखो 9 6 4 7 इस तरीके से चलता जाएगा, और ये क्या तक जाएगा, 4 पे घात, 4 पे घात कितनी है, 99, और क्या है 100 पे 9 पे घात कितना है, 100 है। ये समझ में आया आपको किस तरीके से ये सीरीज पड़ी हुई है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने लायक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ से देखो चार की पावर कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। तो 4 4³ 4 5 4 7 डैश करना है 4, इसको अलग से कर दिया, सीरीज को प्लस लगा दिया, और यहाँ से 9 2 9 4 9 6 और 9 8 और 900, ये अलग कर दिया। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो मैंने चार की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, चार की प्रॉपर्टी देखो
ऑड है तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 4 की पावर अगर इवन है तो क्या प्राप्त होगा, 6 होगा। ये दोनों प्रॉपर्टियों को अपन को याद रखना है। ये मैंने कहाँ से लिया था, एक उदाहरण देके, उदाहरण से सूत्र का प्रतिपादन किया था अपन को। आप देखो यहाँ से क्या होगा, इस पे क्या है, सब पे ऑड है, ऑड है तो क्या देगा, यहाँ से 4 देगा, 4 देगा ये सब। ठीक है ना, तो ये यहाँ से कहाँ तक देंगे, ये 4 तक देंगे। और कितना, कितने तक आएंगे, 99 तक ये टर्म चलेंगे। अब फिर देखो 9 की प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 क्या क्या देगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। और 9 की पावर अगर सम संख्या है, इवन है, तो कितना आएगा, 1 यूनिट डिजिट आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है, इन्हीं का सहारा लेके इस क्वेश्चन को करना है अपन को। देखो इस क्वेश्चन को सारा करके यहाँ से क्या है, ये इवन है, दो क्या है इवन, इन पे पावर इवन चली हुई है, तो क्या करते हैं 1 + 1 + 1 + 1, और ये 100 तक जाएगी। यहाँ तक आपको दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, देखो 50 तक, 99 तक गया हुआ है यहाँ तक, और ये गया। अब देखो इसको किस तरीके से करना है अपन को। अब देखो इसको दो तरीके से अपन कर सकते हैं, या तो 4 में एक 5 जोड़ दो तो 5 की सीरीज बन जाएगी, कितनी, 5 टाइम्स और 50 टाइम्स, और या इसको 50 टाइम्स अलग कर लो, 50 टाइम्स अलग कर लेते हैं, तो भी ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये कितना गया, 50 टाइम्स गया है। 50 टाइम्स कैसे पता चलेगा, उसको अपन को इस तरीके से ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करना है, देखो 1 3 5, ये सीरीज विषम की संख्या गई है 99, इसमें एन टर्म कितने आएंगे 50। वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, वो वालो 99 - के 1/2 + 1, ये एन टर्म इससे यहाँ से आ जाएगा और 50 निकलेगा। ठीक है, तो इससे यहाँ से करेंगे 4 × 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 × कितनी है, 50 वाली आएगा। इसको कैसे करेंगे, 2 4 6 सम की सीरीज है और 100, इसमें 100 - के 2/2 + 1 = n, और यहाँ से क्या आ जाएगा 50, यहाँ से भी 50 आएगा। इस तरीके से कर लेना, वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इतना आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो फाइनल कितना आ गया, 200 आ गया, प्लस 50 आ गया, और 250 आ गया। तो यहाँ से 0 क्या है, यूनिट डिजिट हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। ये आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे आपको। अब देखो बोर्ड पर अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता चुका हूँ इसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन की आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, विथ हैंड रिटन के मिल जाएगी आपको, और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं पुनः आपको वहाँ समझा दूंगा। अब देखो 46 क्वेश्चन देखो, 46 क्या कहता है, क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 95 दिया हुआ है, 3 की पावर 58 दिया हुआ है। क्या पूछा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो ये क्या है, 7 95, इस पर 4 का भाग दे लेते हैं, और 58/4 का यहाँ भाग दे लेते हैं। तो देखो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 दूनी 8, और ये 12। तो यहाँ से देखो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से तो यहाँ से बचेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बचेगा, और यहाँ से 1 16, यानी 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 की पावर 3, 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा आप। 46 वाले क्वेश्चन को देखिए, तो इस तरीके से आएगा। अब देखो 7 की पावर 3 है, तो क्या आएगा, 7 की पावर 7 × 7,
तो यहाँ से 9 देगा, यहाँ 7, 3 आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो इसको किस तरीके से, इसको 3 में से 9 करते हैं तो अपन क्या कर लेते हैं, एक यहाँ से कैरी ले लेते हैं आगे वाले अंक से, तो अपन यहाँ 13 मान लेंगे, और 13 में से 13 गया तो कितना बचेगा यहाँ से अपना, बताइएगा, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा अपना, यूनिट डिजिट हो जाएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा अपना, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लेना, अथवा 3 - 9 कितना बचता है, तो 6 बचेगा, माइनस के प्लस 10 के जोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, 4। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, कोई भी जोड़ना, माइनस के आएंगे ये, और माइनस पे आने के बाद इसमें 10 जोड़ देना, तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर दिखा दिया है, और उसको भी करेंगे, और सिंपल तरीके से स्लो स्लो करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि फास्ट करने की। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस तरीके से करना है अपन को, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ। अब देखो क्या करना है, 17 है, तो देखो 17 की जगह पर यूनिट प्लेस लेते हैं, हमेशा 7 ले लेते हैं, और 99 यानी लास्ट के 2 डिजिट में किसका भाग दे देते हैं, 4 का दे देते हैं। फिर इसमें 1 ले लेते हैं, 1 पे 1999 कुछ भी पावर हो तो 1 ही प्राप्त होगा, और फिर 7 का ले लेते हैं, और 99 4। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, वो अपन देखते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये इसको देंगे 4 दूनी 8 और 16, तो 7 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, ये 1 आएगा, और ये भी 7 की पावर 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बेसिकली तो यहाँ से इसको करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा था, सिर्फ यहाँ से ये आंसर हो रहा था कितना, 1। तो यहाँ से 1 यूनिट डिजिट कह सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से अपन इस स्टेप को गायब भी कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही प्राप्त होगा, यानी 1 क्या होगा, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत स्लो स्लो से करेंगे। अब देखो 48 वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखना है, इकाई का अंक 1 है, 1 में कितनी भी पावर होती है तो कितना आता है, 1 आता है। ये क्या लिख दिया, 251 में 98, यानी इकाई का 251 में क्या है, देखो 251 में इकाई का 1 है, 1 पे कितनी भी पावर लगाएंगे तो क्या देगा, हमेशा 1 देगा, तो 1 आया। अब फिर इसमें क्या आएगा, प्लस के यहाँ भी 1 देगा, 21 पे पावर 29 है, यूनिट 1 है, 1 पे कितनी भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही प्राप्त होगा। फिर माइनस के दिया हुआ है, फिर दिया हो 6 की पावर, 6 की पावर कितनी भी दिया हुआ हो तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से माइनस के 6 प्राप्त होगा, तो यहाँ से कितना होगा, 2। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 2 प्राप्त होगा, 2 माइनस के 6, कितना लिखेंगे, इसको 12 मान लेते हैं, तो कितना बचेगा, 6 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है। तो ये यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। अगर यहाँ से अपन ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो इस स्टेप को अपन यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, 2 माइनस के 6 क्या कर सकते हैं, माइनस के 4 आएगा, माइनस के 4 आ गया, तो फिर इसमें क्या करना है, माइनस के 4 में प्लस के 10 जोड़ देना है, तो क्या कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। अब देखो 49 वाला क्वेश्चन को देखो बोर्ड पे, उसकी क्लास नोट्स भी मिल जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और ये क्लास फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। आपको एनटीपीसी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है मैंने। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जितने भी टाइप के पॉसिबल संभावना बन सकती है वो मैंने आपको यहाँ कलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन।
आपको घर करने के लिए नहीं, यहाँ भी प्रैक्टिस करके दूंगा और आपको सॉल्व अनसॉल्व दोनों सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड मिल जाएंगे, फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे। तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ इतना दिया हुआ है, तो इसको देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इसको देखो किस तरीके से करेंगे और कितनी जल्दी से फास्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टेप्स को यहाँ से गायब करने की सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल किए हैं, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो अपन देखो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे पहले देख लेते हैं। तो 12 पे घात क्या है, 55 दिया हुआ है। तो फिर क्या दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने लायक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको, और बहुत स्लो बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा आराम से। फिर इस क्वेश्चन को इससे दोबारा से टाइप के लूँगा, फिर उनको अपन फास्ट करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन जल्दी से फास्ट करने की सोचेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, और इस पर 55 पावर लगा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इस पर पावर कितना है, 48। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। और 3 की पावर 11, और यहाँ बटे में क्या लगेगा, 2 की पावर देखो 16 क्या होता है, 2 तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितना आया, 2 की पावर 4, और फिर इस पर कितनी पावर है, 18। यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखो यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको क्या ले सकते हैं, 4 की घात पावर 55, 3 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11। अब देखो घातक क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 8 तिया 24, देखो 2 की पावर कितना आ जाएगा, तिया 24, 12 13 14, 144। फिर बटे में 4 का इसमें कर दो, 8 तिया वो 8 चौक 32, और 4 2 पे घात 72। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ से 3 बेस है और ये भी 3 बेस है, तो क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 55 माइनस के 11 इंटू 4 पे घात 55 प्लस 2 पे घात 144। घात ऊपर जाती है ये तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ये करनी वाली घात, करनी जो पढ़ेंगे अपन, घातांक करनी पढ़ेंगे, वहाँ पर अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है आपको। 3 पे देखो 55 क्या रहेंगे, तो 3 पे घात कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, इंटू 4 पे घात 55 आ जाएगा। तो 4 पे घात 55 आ गया। अब फिर इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 पे घात 2 और 72। यहाँ तक दिक्कत है कोई, देखो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ये तो मैं सिखा चुका हूँ 4, उसका क्या हो दिया 4 का मल्टीपल इसकी पावर हो, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीपल है ये, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 11 इंटू 44। तो ये किसका है, 4 का मल्टीपल है, तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। ये बता चुका था मैं। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 4 की पावर क्या है, 55 है। 55 क्या है, और संख्या है। तो देखो 55 में क्या भाग, मैं बता चुका था 4 के बारे में क्या बताया, 4 अगर ऑड है तो 6 देगा। 4 की पावर अगर इवन है, देखो ऑड पे क्या देगा, 4 देगा, सॉरी इवन पे क्या देगा, 6 देगा। इसको किस तरीके से याद रखना, ऑड में 1 दे के देख लेना इसकी पावर, सम पे इवन पे 2 रख के देख लेना, छोटी वैल्यू वही है। तो 4 4 चौक 16, तो 6 बचता है। ये नियम यहाँ से लग जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है, ऑड है, तो यहाँ से क्या लग जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 पे घात क्या इतनी है, 72 है, ठीक है। तो 72 है, तो इसमें देखो 72 में 4 का वो दे लेते हैं भाग। तो एक बार गया, 8 चौक 32, यानी 2 पे पावर 4 आ जाएगी यहाँ से। और 2 की पावर 4 कितनी आती है, 6 बचता है। यहाँ से कितना बचता है, 6 बचता है। अब देखो 4 + 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 यूनिट डिजिट आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो देखो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था और ये भी अपन को याद रखने हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब देखो फैक्टोरियल वाले आ जाते हैं, और फैक्टोरियल को मैं अच्छी तरह से पिछले रिमाइंडर थे उनमें बता चुका था फैक्टोरियल के बारे में। अब देखो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट प्राप्त करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये प्राप्त होती है। तो कितना प्राप्त होगा यहाँ से, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ से, 4 आंसर होगा अपना। कितना आंसर होगा अपना, 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट अब दे दो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 51 में देखो, अब देखो यहाँ से क्या करना है, 51 में ये करना है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, देखो 5 चौक 20, और 20 6 क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपन को 120 आ जाएगी। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर अपन को इतने 120 गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 और 20 को पकड़ लो, ये क्या देगा, 0 देगा, तो ये 0 देगा। तो इसके बाद ये कोई भी संख्या हो, इसको n मान लेते हैं, कोई भी संख्या हो तो हमेशा ये 0 ही देगा यूनिट डिजिट। तो अपन यहाँ से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, है ना, इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा सिंपल सवाल है। तो देखो ये 51 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने, और इससे आगे के अपन क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज पर आपने अगर वीडियो को देखा है तो वहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो उसको वहाँ पर फॉलो लाइक करना न भी भूलिएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।